देखो आज हम जानने वाले हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन को कैसे सीखें। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो वो सही है या फिर मतलब फॉल्स ब्रेकआउट है वो हम कैसे जानें। अगर हम ये जान लेते हैं यानी कि जैसे मार्केट यहाँ पे आ रहा है, अगर इसने ब्रेक का आउट किया है बट वो फॉल्स है, मतलब वहाँ पे फिर से वो मार्केट नीचे आने वाला है और वहाँ पे हमारा एसएल काटने वाला है, हम ये कैसे पहचाने वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें कौन से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए वो भी हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो हम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को कैसे समझेंगे। पहली चीज़ होती है प्राइस एक्शन से, मतलब विक लेवल कैसा है, कैंडल रिएक्शन कैसे कर रही है, वो हम चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ब्रेकडाउन दे रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम कैसा रिएक्ट कर रहा है, वॉल्यूम हमें क्या दिखा रहा है, और प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये दोनों देख के हम यहाँ पे इजीली पहचान सकते हैं कि वो ब्रेकआउट रियल है या फिर फॉल्स। तो पहले हम देखते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। जैसे कि मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ पे इसने ब्रेक आउट किया है। ठीक है, वहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है। पहली चीज़ हमें देखनी है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें हमेशा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। अगर पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसको इग्नोर करना। यहाँ पे मैं बस एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ब्रेकआउट किया इसने, ये रिट्रेसमेंट पे आएगा, बट हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है ना तो सबसे पहले वो छोटी छोटी कैंडल से रिट्रेसमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट आया ब्रेकआउट कर दिया बट वो एक या फिर दो कैंडल में ही बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ वो उस लेवल को रिट्रेसमेंट कर देता है, तो वहाँ पे हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हद तक चांस है कि मार्केट वहाँ से पलट जाएगा, वहाँ से नीचे चला जाएगा और वहाँ पर हमारा एसएल काट देगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है छोटी कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। अगर बड़ी कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट ले रहा है तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल से छोटी कैंडल के साथ यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, अगर वो नीचे वाली कैंडल से यहाँ पे थोड़ी बहुत विक देना चाहिए, मतलब यहाँ पे बायर का प्रेशर हमें उस कैंडल पे दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये मार्केट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर गया बट मार्केट फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, देखो मार्केट गया, पहली चीज़ तो ये बड़ी कैंडल के साथ इसने वापस रिट्रेसमेंट दिया है, यानी कि ज़्यादा चांस है कि मार्केट फिर से नीचे चला जाएगा, बट गया नहीं है। यहाँ पे उसने एक रेंज क्रिएट कर दी। ठीक है, अब रेंज क्रिएट कर दी तो सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे जब इस रेंज का यहाँ पे ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। इस रेंज का बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक तो हुआ है बट फिर भी मार्केट यहाँ से नीचे आया है। अब ये हम कैसे पहचाने वो हम यहाँ पे देखेंगे, उससे वॉल्यूम। ठीक है, ये हम सिर्फ वॉल्यूम से पहचानेंगे कि भाई मार्केट बड़ी कैंडल के साथ भी यहाँ पे ब्रेक कर देता है और छोटी छोटी कैंडल्स भी बना रहा है, सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है बट फिर भी वो हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है, हमारा एसएल ही काट रहा है, हमारा अगेंस्ट से जा रहा है। उससे हम वॉल्यूम से पहचान सकते हैं कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है। तो पहली चीज़ हो गई रिट्रेसमेंट और दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे आपको विक लेवल को ध्यान देना है कि मार्केट में उस लेवल पर बायर्स का कितना प्रेशर दिख रहा है। जैसे इस लेवल पे ये एक कैंडल बनी है, इंडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे देखो ये हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, एक हैमर कैंडल मतलब ये विक लेवल का रिजेक्शन काफ़ी सही दे रहा है और यहाँ पे इसने मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक भी किया है बड़ी कैंडल के साथ, बट ये वापस रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ गया। अब ये क्यों, अब आपको देखना होता है यहाँ पे वॉल्यूम। जैसे आप वॉल्यूम को देख ही सकते हो, वॉल्यूम कैसा रिएक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल्स का, जब इसने ग्रीन कैंडल को ब्रेक किया, कौन से वाले ने किया, ये वाले ग्रीन कैंडल ने इससे ब्रेक कर दिया। पहली चीज़ यहाँ पे वॉल्यूम तो है ही नहीं, जब ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। जब भी मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक करे ना तो एक हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेक करना चाहिए, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करना चाहिए और उस कैंडल में वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, तो हम वहाँ पे मानेंगे कि वो ब्रेकआउट है, जो एकदम सही ब्रेकआउट है, वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हो सकता। बट यहाँ पे देखो जब भी इसने ब्रेक किया है तो यहाँ पे वॉल्यूम तो है ही नहीं। जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया है, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। फिर तीसरी चीज़ है, जब नीचे आया तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ नीचे आ रहा है। ठीक है, रिट्रेसमेंट के लिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है। फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे देखो वॉल्यूम उल्टा नीचे जा रहा है, जबकि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना चाहिए था बट वॉल्यूम उल्टा यहाँ पे नीचे जा रहा है। और फिर यहाँ पे जब रेड कैंडल आई है तो यहाँ पे फिर भी ठीक है, वो यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये हमारी कन्फर्मेशन के साथ है। बट जब इसने मार्केट इस रेंज को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है, वॉल्यूम बढ़ भी रहा है, ये कन्फर्मेशन में हमारी सही थी। बट जब मार्केट ने नेक्स्ट रेड कैंडल बनाई तो इसने देखो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बना दिया है और पिछली वाली कैंडल से भी ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम बना दिया है। ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल का जो ब्रेक किया उसका वॉल्यूम तो है यहाँ पे, बट जब नेक्स्ट रेड कैंडल बनी तो उसने यहाँ पे वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया। जब ये नेक्स्ट रेड कैंडल बनी तो इसका वॉल्यूम पिछली वाली वॉल्यूम की कैंडल से भी ज़्यादा है। प्लस में ये जब नीचे आ रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे रेड कैंडल बन रही है ना तो इनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है,
प्लस में ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब आप समझ जाओ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तो ये ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है। मार्केट हमें यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ट्रैप कर रहा है और यहाँ पे हमारा एसएल कटने वाला है। ऐसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल और दिखा देता हूँ। जैसे ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। अब रियल ब्रेकआउट ये कैसा होता, जैसे मान लो इसने ये वाली कैंडल से यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। मान लो ये एक जैसे ये कंसोलिडेट कर गया, एक रेंज में फंस गया, तो हमें देखना है इस ब्रेक पर, ठीक है। जैसे इसने ब्रेक कर दिया ये वाली कैंडल ने, और यहाँ पे पहले तो इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, ठीक है। प्लस में रिट्रेसमेंट हो रही है तो वो छोटी छोटी कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट होना चाहिए, छोटी छोटी कैंडल के साथ, ठीक है। प्लस में जब वो रिट्रेसमेंट ले रहा है तो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, उसका वॉल्यूम नीचे जाना चाहिए। और जब रिट्रेसमेंट लेता है तो सपोर्ट लेवल पे हमें देखना होता है प्राइस एक्शन, कैंडल्स का रिएक्शन। अगर वो कैंडल से जो इस लेवल से बार बार रिएक्शन ले रही है, मतलब बायर्स का प्रेशर दिखा रही है, तो वो एक मतलब एक सही ब्रेकआउट रहेगा, वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज वो एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे और पीछे जाता हूँ तो ये वाला एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हो। पहली चीज़ तो यहाँ पे इसमें हमें प्राइस एक्शन से ही सारा पता चल जाता है। ब्रेक किया, यहाँ पे वॉल्यूम देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ब्रेक किया, ब्रेक भी एक देखो हेल्दी कैंडल से किया है, बट यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक हेल्दी कैंडल और मार्केट को बनाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाना है तो वो एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाएगा, हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाएगा, अगर उसे ऊपर जाना रहेगा तो। बट देखो यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, डोजी कैंडल बोलते हैं इसे, ठीक है। ये इतनी बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये वीक कैंडल है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट कर रहा है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ कर रहा है, ठीक है। ये ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट कर रहा है तो बड़ी बड़ी कैंडल के साथ कर रहा है, जबकि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल के साथ करना चाहिए और इनका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट कर रहा है और यहाँ पे इजीली इसने वापस फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे एसएल हमारा कट गया, ठीक है। इसी तरह से हमें पहचानना है। मैं लास्ट में आपको एक सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए देखो, फॉल्स ब्रेकआउट तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको एक रियल ब्रेकआउट भी बताता हूँ। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों चीज़ों में ये कंडीशन लगती है। जैसे मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो हम यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन नहीं रहेगी हमारी, क्योंकि देखो मार्केट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, बट ये रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन तो फेल होती है, पर नेक्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। मार्केट छोटी कैंडल से यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, मतलब छोटी कैंडल से रिट्रेसमेंट कर रहा है और यहाँ पे ये वॉल्यूम है जो इन कैंडल्स का कम है, ठीक है। एक पहली बात तो ये ब्रेक की हुई कैंडल है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, प्लस में यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट की कैंडल है इनका साइज़ भी छोटा है, प्लस में इनका वॉल्यूम भी कम है। फिर यहाँ पे वापस नीचे आया तो इनका वॉल्यूम भी कम है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया। हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, जब ये रेंज ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इस कैंडल ने ये रेंज है जो ब्रेक कर दी और यहाँ पे देखो इसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट हम यहाँ पे प्राइस एक्शन दे के यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम छोटा है, ये पिछले वाली कैंडल से छोटा है इसका वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कम वॉल्यूम है। फिर यहाँ पे जब ये नेक्स्ट कैंडल और बनती है, ठीक है, जैसे ये एक रेंज में फंसी, ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेस किया और यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। जब भी ये ब्रेक करती है और रिट्रेसमेंट की कैंडल होती है, वो छोटी होनी चाहिए, प्लस में इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम भी कम है, इसकी साइज़ भी छोटी है। यहाँ पे लेवल है, ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, लेवल है, ब्रेक किया, रिट्रेस किया, इसका वॉल्यूम ज़्यादा, इसका वॉल्यूम कम और यहाँ पे देखो फिर मार्केट ऊपर गया है। इस तरह से हम रियल ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। अगर मुझे एक और एग्जांपल दिखता है तो मैं आपको समझा सकता हूँ, फिर मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपको किस तरह से पूरी चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ये देखें तो ये भी एक फॉल्स ब्रेक डाउन है, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है, ठीक है, ब्रेक डाउन है तो एक बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया, ठीक है, ये सही बात है, बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया। फिर इसने रिट्रेसमेंट किया, छोटी छोटी कैंडल के साथ नहीं किया। पहली कैंडल छोटी, दूसरी कैंडल छोटी, बट थर्ड कैंडल देखो, ये थर्ड कैंडल आप देख सकते हो, ये रिट्रेसमेंट का लेवल ये है, यहाँ पे इसे रिट्रेसमेंट करना चाहिए था। छोटी कैंडल्स बना रहा है, बट थर्ड कैंडल एक हेल्थी कैंडल बनाया है, देखो बहुत ही एक बड़ी ग्रीन मारूबुजो कैंडल बनाया है। तो हम यहाँ पे वापस सेलिंग के लिए तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये इजीली इसको वापस ब्रेक कर देगी, ठीक है। ये एक इजीली फॉल्स ब्रेकआउट है। हमें हमेशा ध्यान रखना, रिट्रेसमेंट के लिए तो हमें वेट करना ही करना है। रिट्रेसमेंट के बिना हम यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड कभी नहीं रहूँगा कि मार्केट जैसे डायरेक्ट आ रहा है, जैसे ये एक लेवल है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है और इसने सीधा ब्रेक कर दिया और नीचे चला गया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड तो लेना ही नहीं है, कभी मत लेना, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ रहा है, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, या फिर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है तो ये एक रेंज बनाता है, तो फिर यहाँ पे नीचे की हमें कोई सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं,
ठीक है। चलते हुए मार्केट में कभी ट्रेड मत लेना, वो पहले से ही इतना नीचे आ रखा है तो वो सीधा और नीचे क्यों जाएगा। कभी कभी तो मतलब जो लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए है वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर नीचे जाएगा, डायरेक्ट कभी नीचे नहीं जाएगा। अगर डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है, उसको समझ जाना, ठीक है। इस तरह से आप फॉल्स ब्रेकआउट को समझ सकते हो। अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें पूरा प्राइस एक्शन नहीं समझा रहा है। यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बन रही है, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी है, मारू जो बनी है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड तो नीचे के लिए लेना ही नहीं है। रिट्रेसमेंट पे आ रहा है, बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, छोटी छोटी कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूरा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। मैं आपको फिर से एक बार पूरी चीज़ें समझा देता हूँ कि किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये एक लेवल है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट आया एक बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल के साथ, पहले तो इसे ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो ट्रेड मत लेना। मार्केट यहाँ पे आता है, जैसे ये लेवल है, मार्केट यहाँ पे आता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके एक रेंज बना के फिर एक बड़ी रेड कैंडल के साथ इसे ब्रेक करता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए, फिर रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ऐसा नहीं, रिट्रेसमेंट के लिए वेट नहीं करना, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अगर ये बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता है फिर यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल फिर से इसे ब्रेक कर देती है, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो फिर एक फेक ब्रेकआउट ही हो जाता है, मतलब फेक ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। हमें वेट करना किसका है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल का, ठीक है। ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना रही है, इसका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स का वेट करना है और इसका वॉल्यूम कम है तो हम यहाँ पे नीचे के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, वो हमारा इतना एसएल नहीं काटेगा, वहाँ पे हम ट्रैप नहीं होंगे, वहाँ पे इजीली हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ऐसे ही हमें करना है अप साइड के लिए। जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। डायरेक्ट ब्रेक करता है तो कभी ट्रेड मत लेना, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एक रेंज बनाता है, फिर एक हेल्थी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे इसे ब्रेक कर देता है और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स के साथ रिट्रेसमेंट करता है, या फिर एक दो कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट करे तो वो भी छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं ये रेड मारूबुजो के साथ रिट्रेसमेंट कर रहा है, वैसे नहीं, ठीक है। छोटी कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट करना चाहिए, इनका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऊपर की साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रेक आउट पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा वीडियो था, छोटा सा वीडियो था ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे। तो एक छोटा सा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट वीडियो था, ठीक है। आप फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं, आप प्राइस एक्शन को काम में लेना है आपको और वॉल्यूम को आपको काम में लेना है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो अब आते रहेंगे डेली, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।